उसने महबूब को चांद से तस्वीर न दो और चांद पे सारे जमाने की नज़र जाती है, तो चांद को नज़र लग जाएगी। ऐसा न करें, नज़र से बचाए रहें। और हमारी आपने अपना बहुमूल्य समय इस प्रोग्राम के लिए दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय आभार। आज ये नियम है सरकारी की जो है 60 वर्ष की सेवा अवधि आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी इतना जी आप सभी लोग, हम तो अभी ज़्यादा दिन नहीं, 4 महीने मुझे हुए, आप लोग बहुत पहले से लोगों ने उनके साथ काम किया है। सबसे ज़्यादा अगर एक चीज़ जो कर्म कहते हैं ना, कि एक प्रेरणा अगर ली जा सकती तो सबसे बड़े प्रेरणादायक आपके सामने बैठे। कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है, जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो उसका एक सटीक उदाहरण है कि आपने इस बेबर में पोस्टमैन के पद पे काम किया, और लेकिन उसके बावजूद भी अपने परफेक्शन के कारण पूरे नगर के, इसका उदाहरण हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, और आप सभी लोग जो इस समाज के अलग अलग हिस्सों के प्रतिष्ठित लोग हैं, और आप जिस तरीके का सम्मान प्रदर्शित किया है, ये इस बात को इंगित करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने कार्य में परफेक्ट हैं, पूरी लगन और निष्ठा के साथ अगर अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप हर समय सम्मान के पात्र हैं। इसकी प्रेरणा अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक मिश्रा जी कि इन्होंने अपने कार्य से पूरे नगर का, स्टाफ का, और जितने यहाँ बेबर में जो काम कर रहे हैं उसके अलावा मैं कल दीपावली के अवसर साहब से मिला था, साहब भी हमारे लिए आ रही है, तो कहते हैं कि सूरज की रोशनी तो कोई वो फैली जाती है। आपके बारे में मिलना चाहती है और आना भी चाहते हैं कि विदाई के समय हम अवश्य आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वहाँ ऑफिस से 3 बज गए, 3:30 बजे नहीं कह रहे थे हम जो है। तो ये एक सटीक उदाहरण है। आप लोग से यही अपेक्षा है कि जीवन में जो भी काम करें, ये कभी मत सोचें कि हमारा क्या काम है, सामने वाला क्या कर रहा है। आप जो भी काम है उसको पूरी निष्ठा और लगन के साथ करें, तो आप निश्चित ही जिस भी क्षेत्र में, जहाँ भी, किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, सम्मान के ही पात्र। लेकिन इसके लिए बड़ा कठिन है, कहना आसान है लेकिन बहुत कठिन काम है। दर्द होते हैं वो सर झुका के मिला करते हैं, और सुराई सर में होती है पैमाना भरने को। मेरा प्रणाम स्वीकार करें सब। और एक आशीर्वचन आपको देता हूँ, कभी कार्य को बोझ मत मानना, निष्पादन हमेशा करते रहना, हमेशा, तो हल्के रहोगे। और आपको आशीर्वाद देता हूँ, सबको देता हूँ, खुदा नसीब करे तुम सबको शोहरत इस कदर कि तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम ही न हो। इतनी मेहनत करना कि नंबर 1 पे आपका नाम हो जाए। हमारे विभाग ने, हमारे कलीग्स ने, सहपाठियों ने हमारा हमेशा सहयोग किया, हमेशा सहयोग किया। ये तो हमारे लोग तारीफ के फुल वाक़िफ़ थे, ऐसा नहीं है। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं। उसने महबूब को चांद से तस्वीर न दो और चांद पे सारे ज़माने की नज़र जाती है, तो चांद को नज़र लग जाएगी। ऐसा न करें, नज़र से बचाए रहें। और हमारी लला महाहठधर्मी है, लला के आगे हम हमेशा झुके, और अमरीश से हम हमेशा हारे, अमरीश से हम हमेशा हारे, लला के आगे हमेशा झुके। मतलब इनका हमारे साथ ये रहा कि अगर इन लोगों ने हम सबसे लड़ गए, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम कभी हारे नहीं। लेकिन हारे जिससे अमरीश से हारे हैं, और झुके हैं जिससे लला से झुके हैं। इसकी हठधर्मिता पर हमें हमेशा झुकना पड़ा। और मैं यही चाहूँगा, मेरे साथियों ने हमें इतना स्नेह दिया कि मैं जब जब इनकी याद करता हूँ, नगरवासियों ने इतना स्नेह दिया कि मैं जब जब मेरे दिमाग में आता है, चेयरमैन साहब गाड़ी से जा रहे हैं, मैं पीछे से आ रहा हूँ, और गाड़ी लोग उतर के हमारे पैर छूते हैं, मेरी याद खत्म हो जाती है।
इतनी हमें सम्मान दिया, हम क्या है, ये हमें इतने बड़प्पन दे रहे हैं, पूरा नगर हमें बड़प्पन दे रहा था। तो हमें विदाई तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन हमें लेबर के नगर वासियों की, जिनका मैं ऋणी हूँ, हमेशा मैं इनकी भूल भूल प्रशंसा करूँगा, ऋणी रहूँगा। इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान दिया है कि हमें नौकरी से ज़्यादा हमें सम्मान मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा कार्य समूह, चाहे साबिन हो, चाहे अर्पित हो, चाहे मनोज हो, यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं योग के हमारे साथ ही, तो उनसे भी ये कहेंगे, हमेशा इनसे ये कहा वो पीछे कि कागज बोले तो हमारे परफेक्ट है कि कागज अपना पूरा रखो, कोई माइकदार तुम्हें हिला नहीं सकता है। और जनता का आशीर्वाद लिए हो, कोई हिला ही नहीं सकता है तुम्हें। जनता का आशीर्वाद तुम्हें सातवें आसमान पहुँचाता है। नेता बगैर पढ़ा लिखा होता है, सारा सातवें आसमान पहुँचाता है। तुम लोग पढ़े लिखे हो, तो जनता को इस तरीके से दिल जीतो कि सातवें आसमान पर जाओ। और हमेशा अपने मैं यही चाहूँगा, आप लोगों को अपार सफलता मिलती रहे, अपार समृद्धि मिलती रहे, अपार खुशी मिलती रहे। शर्मा जी का मैं आभारी हूँ, अपने मनोज का मैं आभारी हूँ, इतना समय निकाल कर यहाँ आए। और हमारे चौहान साहब का योगदान हमारे साथ पूरा रहा ही है। और चेयरमैन साहब का मैं आभारी हूँ कि आपने समय दिया और हमें आज यहाँ पे आप विदा कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि विदाई हो तो अच्छी तरीके से हो, कि वो संरक्षक पीछे अच्छा होना चाहिए। तो आप बैठे हैं हमारे पास, तो हमें दिक्कत भी नहीं है। बाकी पीठ पे हाथ है तो हम भारी है, और ठीक है, सब लोगों कर देना। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, जब आप पुकारेंगे हम आएंगे, जब आप बुलाएंगे हम आएंगे, जब आप याद करेंगे मैं आऊँगा। अगर आप हमसे कोई मदद मांगे मैं सहयोग करूँगा, हमेशा करूँगा, हमेशा ही मैं वचनबद्ध हूँ। यही मेरी कामना है सब लोगों को। डाक विभाग में आपके द्वारा सबको दिया गया उसका आज सेवा कार्य जो नियम है उसके अंतर्गत आपने अपनी आयु सीमा पूर्ण कर इस नगर को अपनी विशेष सुविधाएं, विशेष अपना आशीर्वाद हम सबको दिया। आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत ऋणी रहूँगा कि हमारा हर विषय में, हर परिस्थिति में आपने मेरा मार्गदर्शन किया, अपना अमूल्य आशीर्वाद दिया। मैं यही कामना करता हूँ आपकी कामना से कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव जैसे था वैसे बना रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने सेवा काल में हम सब नगरवासियों को अपनी सेवा से हम सबका दिल जीता। आप हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने लिए, हम अपने नगर के लिए आशीर्वाद की आपसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत डाक विभाग में आपके द्वारा सबको दिया गया उसका आज सेवा कार्य जो नियम है उसके अंतर्गत आपने अपनी आयु सीमा पूर्ण कर इस नगर को अपनी विशेष सुविधाएं, विशेष अपना आशीर्वाद हम सबको दिया। आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत ऋणी रहूँगा कि हमारा हर विषय में, हर परिस्थिति में आपने मेरा मार्गदर्शन किया, अपना अमूल्य आशीर्वाद दिया। मैं यही कामना करता हूँ आपकी कामना से कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव जैसे था वैसे बना रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।